आप सभी को सादर प्रणाम। मैं संतोष कुमारी संप्रीति शब्दाक्षर के इस पटल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी दर्शकों को यथायोग्य नमन करती हूं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगी कि हमारी साहित्य मंत्री आदरणीय अल्पना सिंह जी किसी पारिवारिक कारण के विशेष के कारण आज का इस लाइव का जो है संचालन नहीं कर पाई हैं, तो इसलिए मुझे उनके स्थान पर आना पड़ा। आप सभी को बताते हुए यह अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश से 5 कवित्रियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी कवित्रियों का मैं अपनी तरफ से और शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूं और आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूं। हमारे साथ दर्शकों में आदरणीय नित्यानंद त्रिपाठी जी, विकास सोलंकी जी, आप सभी का भी स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज आप लोगों को हम सुनना चाहेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि हमारी जो एक अनवरत परंपरा है कि ज्ञान की जो देवी है हमारी, हम उसको जो है नमन करते हैं और उसको याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं माँ वीणा पानी को नमन करते हुए अपने एक मुक्तक के माध्यम से जो है सरस्वती वंदना करना चाहूंगी। जलाकर ज्योति श्रद्धा की करूं मां शारदे वंदन, धरूं हृदय में हो रहा स्पंदन, कि मेरी लेखनी सुर में करो नित्यवास हे माता, बड़े ही भाव से तेरा करे संप्रीति अभिनंदन, बड़े ही भाव से तेरा करे संप्रीति अभिनंदन। माँ शारदे की स्तुति के बाद मैं अपने सभी दर्शकों को भी यथायोग्य नमन करती हूँ और आप सभी कवित्रियों का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि अभी सबसे पहले हम आज के काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ मैं आदरणीय पुष्पा राठौर जी को, और इसके बाद हम शालिनी मिश्रा जी को सुनेंगे। मैम, इसके बाद आप तैयार रहिएगा, आप अपनी एक रचना जो है पहले प्रस्तुत करें। तो पहले हम सभी बारी बारी एक एक रचनाएं सुनेंगे, उसके बाद जो है हम आप लोगों से दूसरी रचनाएं सुनेंगे। मैं दर्शक दीर्घा में जो देख पा रही हूँ, मोहिनी पांडे मैम सादर नमस्कार, राहुल कुमार सिंह जी, बलवान सिंह जी और सत्येंद्र सिंह जी आदरणीय, आप शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के उपाध्यक्ष हैं। आपकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। अभय राणा जी को नमन करती हूँ। तो मैं सबसे पहले आज के काव्य पाठ के लिए आदरणीय पुष्पा राठौर जी को आमंत्रित करती हूँ और मैम से आग्रह करती हूँ कि अपना एक संक्षिप्त साहित्यिक परिचय भी आप अपने मुख से हमें दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैम, स्वागत है आपका। मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पुष्पा मैम, यस प्लीज। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी मनीषियों का जो भी पटल पर उपस्थित हैं और जो श्रोताओं सुन रहे हैं, उन सभी का मेरी तरफ से नमन है, वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं कानपुर से पुष्पलता राठौर और आप सभी का पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं गीत, गजल, कविताएं, कहानियां, रेडियो स्टेशन में मैंने बहुत दिन काम किया है, इसलिए मैं इन सभी विधाओं में काम करती रही हूँ। लगभग 30 साल का अनुभव है शिलोंग मेघालय में। तो अभी मैं वहां से वापस आके बस आप लोगों के साथ में इस दौरान कोरोना का रहा, इसलिए ऑनलाइन रहने का अवसर मिला और आप लोगों से मुखातिब हूँ। मुझे बहुत खुशी है और आपके सामने में चंद मुक्तक देते हुए एक कविता पेश करना चाहूंगी। देखिए, स्वागत व्यक्तित्व आदरणीय के आपका, बारे में स्वागत। सुनिएगा जी जी, स्वागत। कि सच्चे व्यक्तित्व का धन सदा ही रहे, सच्चे व्यक्तित्व का धन सदा ही रहे, मान सम्मान का गुण सदा ही रहे, सच्चे व्यक्तित्व का धन सदा ही रहे, मान सम्मान का गुण सदा ही रहे, सौम्य शालीनता और सरसता लिए
स्वच्छ दर्पण सजीवन सदा ही रहे। और एक मुक्तक आगे है कि प्रेम के पुष्प दिल में खिलाते रहो, प्रेम के पुष्प दिल में खिलाते रहो, हम मिले ना मिले दिल मिलाते रहो, मैल मन में रखो मत किसी के लिए, खूब हंसते रहो मुस्कुराते रहो। और आज बसंत पंचमी है, मैं छोटी सी कविता आपके सामने रखूंगी और जब फिर कहेंगे जी बुलाने मैम, के लिए तो मैं सुनाऊंगी। बहुत सुंदर आदरणीय, स्वागत स्वागत। अलसाई अखियां मुखर बंद। आज बसंत पंचमी, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में कहने का मुझे मन आज आ रहा है बहुत अचानक ही, कि अलसाई अखियां मुखर बंद, कोयल पर आई मधुर गंध, पीतांबर ओढ़े भ्रमर बंद, प्रमुदित बिरहन का अंतरंग, प्रमुदित बिरहन का अंतरंग, बदली घन घोर घटा छाई, प्रकृति तरुणाई भर लाई, नव पल्लव पीत बसन छाया, मदमस्त सुरभ अंतस काया, मंजरी बल्लरी झूम उठी, नदियां सागर तट चूम उठी, कि चहु ओर झूमती अमराई, बजती तन मन में शहनाई, अल्लड़ बाला ले अंगड़ाई, मधुवन से कलियां चुन लाई, मधुवन से कलियां चुन लाई, मधु अंकुरित प्रस्फुटित मदन संग, अंकुरित पुष्प प्रस्फुटित मदन संग, सखियन संग रचती रास रंग, कलियां चुन चुन कर भर लाई, तन मन खुशियों से झूम झूम, साजन की आस लिए सजनी, सावन की प्यास लिए सजनी, अंगड़ाई तरुण प्रकृति की भी, सरसों पर चिटकी तरुणाई, सरसों पर चिटकी तरुणाई। बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। मैं इससे आगे जब कहेंगे तो फिर मैं आने को तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि आज बसंत पंचमी का दिन था, मुझे 2 लाइन कहना था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। आपकी जो रचनाओं का जो शब्द संयोजन है, मैं नमन करती हूँ आपके उन शब्दों को। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी। बहुत और हमारे साथ शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और अपना सादर अभिवादन उन्हें प्रेषित करती हूँ। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर कमेंट्स जो हैं हमें प्रेषित कर रहे हैं। सभी अपने दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनका जो संदेश है वो मुझे पटल पर दिखाई दे रहा है और हमारे अंदर एक नव ऊर्जा और प्रेरणा हमें मिल पा रही है। आज के इस काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शालिनी मिश्रा जी को। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बाकी जब तक हम सब अपने आप को अनम्यूट कर संतोष कुमारी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं इस पटल पर जो भी सम्मानित लोग, पुष्पा राठौर मैम आपको प्रणाम करती हूँ और आपको नमन करती हूँ, ज्योति जी, माधवी जी और सृष्टि जी, सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जो भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी सादर नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी लोग जुड़े रहें अंत तक। ये 2 राउंड का प्रोग्राम रहेगा, इसलिए 1 राउंड में ही नहीं चले जाइएगा, सब लोग जुड़े रहिएगा, जिससे हमारे आगे के भी काव्य पाठ को आप सुनिए। तो मैम क्योंकि निश्चिंत मैं रहिए, कोई नहीं जाएगा बिल्कुल। जब तक आप पटल पर हैं दर्शक ऐसे ही बने रहेंगे, निश्चिंत रहिए आप जी उस बिल्कुल। चीज के लिए। ओके ओके जी ओके मैम। और मैं गाजियाबाद से हूँ। वैसे तो मैं बनारस की रहने वाली हूँ, गाजियाबाद में रहती हूँ। और मैं हर विधा में लिखती हूँ, वीर रस भी लिखती हूँ, श्रृंगार भी लिखती हूँ, समसामयिक भी लिखती हूँ। तो अभी क्योंकि मुझे एक मिला हुआ है कि ओज पे लिखो, ओज पे सुनाना है, तो मैं उसी से संबंधित मैं आपको कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि आजाद धरा पर आजादी के गीत तुम्हें सुनाती हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। इस धरती को लोगों ने,
इस धरती को लोगों ने कई कई टुकड़ों में बांट दिए, है जुल्म धरा पर बहुत किए, कई बार इसे है दर्द दिए। और इस सोने की चिड़िया को, इस सोने की चिड़िया को कईयों ने लूटे नोच लिए, इस सोने की चिड़िया को कईयों ने लूटे नोच लिए, और इस पावन माटी ने फिर भी सबको ही है माफ किए। और राजगुरु सुखदेव भगत की, राजगुरु सुखदेव भगत की अमर कहानी कहती हूँ, राजगुरु सुखदेव भगत की अमर कहानी कहती हूँ, सुभाष के वीर पराक्रम की अमिट जुबानी लिखती हूँ। और अब कुछ संदेश इन्हीं जो हमारे सुखदेव थे और भगत सिंह थे, राजगुरु थे, तो इनका संदेश हमारे आज के नौजवानों के बीच में जरूर जाना चाहिए। तो उसी से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां और लिखी हूं, सुनिएगा कि उठो देश के वीर सपूतों, उठो देश के वीर सपूतों, देश हित में कुछ कर्म करो। उठो देश के वीर सपूतों, देश हित में कुछ कर्म करो, नवचेतना भर जीवन में तुम, नवचेतना भर जीवन में तुम, शीतल पावन सा वेग बनो। नव सृजन करो, नव सृजन करो, नव योग करो, नव सृजन करो, नव योग करो, तुम नवयुग के संरक्षक हो। नव सृजन करो, नव योग करो, तुम नवयुग के संरक्षक हो। और दुश्मन देश को धूल चटा दो, तुम ही देश के रक्षक हो। और नवयुग के साथ है चलना, नवयुग के साथ ही चलना है, सीना चौड़ा भी रखना है। नवयुग के साथ ही चलना है, सीना चौड़ा भी रखना है। और देश दुश्मन देश के छुड़ा के छक्के उन्हें पराजित करना है, दुश्मन देश के छुड़ा के छक्के उन्हें पराजित करना है। और नए जमाने का भारत है, अब वो जमाना चला गया जबकि हमारे देश के चाहे वो सीमा पे जो हमारे जवान हैं वो हैं, चाहे देश का शासन जिनके हाथ में है चाहे वो हो, अब वो समय चला गया कि हमारे सैनिक के गर्दन काट के लोग ले गए। हमारा दुश्मन ही देश कहेंगे उसको, पड़ोसी मुल्क क्या कहे जब वो हमारे साथ नहीं दे रहा है, तो वो पड़ोसी नहीं, वो दुश्मन है। तो जब वो सैनिक के हमारे गले काट के ले गए, उसकी प्रतिक्रिया में हमारे देश ने कुछ नहीं किया, जो कि अंदर से बहुत कचोटता था। और आज जिसका शासन है, हमें उनके शासन पे फक्र है और हमें बहुत खुशी है कि हम ऐसे मोदी शाह की मैं तारीफ कर ही देती हूँ, रुका नहीं जा रहा कि उनके शासन को मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा शासन कर रहे हैं कि टिट फॉर टैट, मतलब जो आप करोगे उसका आपको बदला मिलेगा, वैसा वो शासन है और उस शासन के अनुसार वो काम कर रहे हैं। तो आगे सुनिएगा कि नए जमाने का भारत है, नए जमाने का भारत है और नए खून का सानी है। सानी मीन्स मालिक होता है, सानीकार। नए जमाने का भारत है, नए खून का सानी है, और जोश होश में रहते जो वो ही तो हिंदुस्तानी है। और पाक चीन की मंशा पर, पाक चीन की मंशा पर विश्वास नहीं अब करना है, चलने कितनी चालें भी वो अब एतबार नहीं करना है। और देश में शासन शाह मोदी का मनमानी नहीं होने देंगे, चाहे वो पुलवामा घटना हो, चाहे कोई भी हो, उसका प्रत्युत्तर उन्हें मिला है। तो देश में शासन शाह मोदी का मनमानी नहीं होने देंगे, और जो आंख दिखाई गलती से नजरों में खंजर भोंकेंगे। आगे भी कुछ पंक्तियां और सुन लीजिए। और ये उनको मतलब कहते हैं ना, सुधरने का एक मतलब मौका मिलता है और उनको सुधरना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी हैं तो पड़ोसी को हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ना वार करो ना पार करो, सीमा में रह व्यवहार करो, तुम नए विचारों को समझो, सज्जन सा तुम व्यवहार करो। और अब कुछ पंक्तियां मैं
उनके लिए पढ़ती हूँ, जो हमारे देश में ही रहते हुए जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे से भिड़वाते हैं और मनमुटाव खुद भी रखते हैं। तो उनके लिए और क्या करते हैं सुनिएगा, क्यों धर्म जाति के भेदों में बट बट के देश जलावो रहे, क्यों धर्म जाति के भेदों में बट बट के देश जलावो रहे, और इस माटी को रक्त रंजित कर, इस माटी को रंजित कर एक दूजे का खून बहावो रहे। यह माटी है राम सीता की, यह माटी है राम सीता के, कृष्ण मुरारी लाल प्रिय। बहुत श्रद्धा भाव वाली माटी है, इसमें सच में सबको मिलजुल के रहना चाहिए, जो भी रह रहे हैं सबको मिलजुल के रहना चाहिए। किस बात का मतभेद थोड़ा अगर है तो इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यह माटी है राम सीता के, कृष्ण मुरारी लाल प्रिय, जिन्होंने प्रेम बांटा, ये उनकी धरती है। तो यह माटी है राम सीता के, कृष्ण मुरारी लाल प्रिय, और इस सत्य का भी कुछ लोगों ने प्रमाण मांग लज्जित है किए, इस सत्य का भी कुछ लोगों ने प्रमाण मांग लज्जित है किए। अयोध्या कांड से आप समझ सकते हैं। और नहीं चाहिए द्वेष घृणा, नहीं चाहिए द्वेष घृणा, यह सभी धर्मों की धरती है, नहीं चाहिए द्वेष घृणा, यह सभी धर्मों की धरती है। और इस धरती के वारिस हम, इस धरती के वारिस हम, और यह धरती हम सब की है, यह धरती हम सब की है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर सुना रही हैं आप, बहुत अच्छा सुनाया आदरणीय। आगे संचालन के लिए थोड़ी मुझे लगता है रुकावट है, तो देखिएगा आगे किसको किया जाए। मुझे तो डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी दिखाई दे रही हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छी हैं। तो मैं कहूंगी ज्यादा लेट ना करते हुए, देर ना कर, कार्यक्रम चलता रहे, यही हमारी सबकी आकांक्षा है, इच्छा है। तो आदरणीय डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी अपनी कविता शुरू कर सकती हैं, क्योंकि ये नेट है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। हाँ, तो प्लीज आप आइए और अपनी कविता पढ़िए। बहुत आभार है, स्वागत है। स्वागत है आपका। आ गई मैं। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, संतोष कुमारी जी आ गई हैं, बट ऐसा है कि शालिनी परफॉर्म कर रही थी, हम लोग बैक स्टेज थे, हम देख रहे थे, अपने आप ही हम बैक स्टेज हो गए। हमने लीव नहीं किया था, हम सुन रहे थे। वो असल में नेट का प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। वो अभी भी नहीं बोल पा रही है, तो आदरणीय आप बोलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। संतोष कुमारी जी फिर चली गई। चलिए, सभी को प्रणाम करती हूँ। पुष्पा जी आपको बहुत बहुत नमन। चांदनी मिश्रा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शालिनी जी, मैं हमेशा से बोलती हूँ, आप बहुत ठहराव के साथ बात करती हैं और ठहराव के साथ ही अपना पाठ करती हैं। तो बहुत सुंदर आपने जो भी बात देश के लिए कही, बहुत सुंदर कही, दिल को छू जाने वाली कही। बहुत सुंदर लगा मुझे आपका पाठ। बहुत बहुत बधाई आपको। एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज अपना माइक म्यूट कर। देखिए, ये ऑनलाइन है, कभी कभी नेट की इतनी प्रॉब्लम आती है कि शुरुआत करते बोलते बोलते समस्या खड़ी हो जाती है। तो कोई बात नहीं। हाँ, वो देखो, वेट करते हैं, कोई बात नहीं। 1-2 मिनट। हाँ, आज दिखाई दे रहा है। ये कुछ नेट की समस्या कुछ दिनों से ज्यादा हो रही है, तो सभी श्रोताओं से क्षमा और माफी मांगूंगी कि हम सबका साथ दें। सुनिएगा, ऑनलाइन आप जुड़ गए। जी संतोष जी, कुछ नेट प्रॉब्लम इस समय ज्यादा ही हो रहा है। ज्योति जी भी नहीं है।
अमन, अमन, आदरणीय ज्योति जी सुन रही है, सुन पा रही है? अमन, और ज्योति, आप सुन रही हो तो आप अपना काव्य पाठ शुरू करिए। ओह थैंक गॉड, सब जी आ जी गए। जी हाँ। जी 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 ज्योति जी नहीं दिखाई दे रही है अभी भी। हाँ, बैक स्टेज है। ये कुछ दिनों से ज्यादा ही समस्या जी चल रही है, सभी के लिए है। जी मैम। हम सब सफर कर रहे हैं इन सबको, हर रोज प्रोग्राम में ये कुछ न कुछ हो जाता है। संतोष आइएगा जी, आप कुछ आवाज सुन चंद पा रही शब्दों है? में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए कि हाँ बेटियों के बारे में मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ कि सुनाइए। दोनों कुलों की लाज बचाती है बेटियां, क्या बात। दोनों कुलों की लाज बचाती है बेटियां, दिल चीर कर भी रोज दिखाती है क्या बात। बेटियां, क्या बात। दोनों कुलों की लाज बचाती है बेटियां, दिल चीर कर भी रोज दिखाती है बेटियां। बहुत सुंदर। और क्या है बंद सुनिएगा कि सागर सा प्यार झूमता रहता है सब पहर, क्या बात। सागर सा प्यार झूमता रहता है हमेशा, सागर सा प्यार झूमता रहता है हमेशा, हमेशा पल पल खुशी के गीत सुनाती है बेटियां, बेटियां। पल पल, देखिए हमारी बेटियां ही हैं कि पल पल खुशी के गीत सुनाती है बेटियां। और क्या बंद बात। सुनिए कि जी। गैरों की करके सेवा घर अपना बसा लेना, क्या गैरों बात। की करके सेवा घर अपना बसा लेना, तन मन से अपना त्याग दिखाती है बेटियां, तन क्या बात। मन बहुत से सुंदर। अपना त्याग दिखाती है बेटियां, बहुत दोनों सुंदर। कुलों की लाज बचाती है बेटियां। बहुत सुंदर। और कितनी विद्वान है और कहाँ जाती है, देखिएगा कि बिल्कुल बिल्कुल। विदुषी है अपालासी उड़ने में कल्पना, क्या बात। विदुषी बहुत है सुंदर। अपालासी उड़ने में कल्पना, आकाश को भी चीर के आती है बेटियां, बहुत सुंदर। आकाश को भी चीर के आती है बेटियां। और अंतिम है कि जननी है जाए माया, ऐसी प्रकृति ने दूसरी रचना बनाई ही नहीं कि जननी है जाए माया, मातृत्व है समाया, जननी है जाए माया, मातृत्व है समाया, ब्रह्मांड को उदर में बसाती है बेटियां, हाँ हाँ हाँ, क्या बात। क्या ब्रह्मांड बात। को उदर में बसाती है बेटियां, बहुत सुंदर। दोनों कुलों की लाज बचाती है बढ़ाती हैं बेटियां, बेटियां। दिल वाह, चीर कर बहुत भी सुंदर। रोज दिखाती है बढ़ाती हैं बेटियां। आप बेटियां। लोगों का बहुत 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 सुंदर, अभिनंदन है। बहुत सुंदर देखिएगा और आदरणीय, हमारे बहुत साथ सुंदर, भी है, आप सभी बहुत हैं, सुंदर। बहुत खुशी है। बढ़िया। देखिएगा संचालन के लिए मैं फिर संतोष जी को आग्रह करूंगी, करिएगा। जी जी जी। सभी दर्शक जो हैं अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं आपको इतनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां दे रहे हैं। और महावीर सिंह वीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास सोलंकी जी, रिंकू पांचाल, रिंकू खूजा जी, रामगोपाल चौबे जी, मोहिनी मैम लिख रही हैं अति सुंदर, बलवान सिंह जी लिख रहे हैं हर किसी को बेटी का सुख मिलना चाहिए लेकिन जिनके नसीब बिल्कुल। नहीं होती है कहीं ना कहीं उनको पीड़ा होती है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं वाह वाह, सभी की प्रस्तुति बहुत सराहनीय, ओहो लाजवाब। भारत भूषण जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी टिप्पणी कर रहे हैं, वाह वाह लिख रहे हैं। तो इस काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी, ज्योति मैम नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, माधवी अग्रगुप्ता जी, माधवी मैम,
स्वागत है आपका। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत ज्योति बहुत जी पटल पर नहीं है, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं, आएंगी। उसके बाद हम सृष्टि सिंह जी को सुनेंगे। बहुत बहुत आभार संतोष दीदी, मैं आपको नमन करती हूँ। स्वागत। आज स्नेह यहाँ आशीष। पर शालिनी दीदी और पुष्पा दीदी और सृष्टि दीदी सभी को प्रणाम करती हूँ, ज्योति दीदी को प्रणाम करती हूँ। और आज यहाँ शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था से जुड़े सभी सम्मानित जन सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ कि जितने भी श्रोता व दर्शक जुड़े हैं सभी का स्वागत करते हुए और आदरणीय रवि प्रताप सिंह दादाजी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अपने आशीष भरे आमंत्रण से मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार भैया। और मैं माधवी अग्रवाल मुग्धा आगरा की धरती से मोहब्बत की नगरी से आप सभी को प्रणाम करती हूँ और इसी के साथ 4 पंक्तियां कहती हूँ। बाबा खाटू नरेश को याद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के बीच। करती हूँ विनती तुमसे ओ सावरिया मेरे, करती हूँ विनती तुमसे ओ सावरिया मेरे, शरण में ले लो मुझको ओ सावरिया मेरे, शरण में ले लो मुझको ओ सावरिया मेरे, आग्रह कर निवेदन करती हूँ तुमसे, आग्रह कर निवेदन करती हूँ तुमसे, रख दो हाथ सर पे मेरे ओ सावरिया मेरे, रख दो हाथ सर पे मेरे ओ सावरिया मेरे। बहुत बहुत आभार आप सभी को। और पुष्पा बहुत दीदी सुंदर ने आदरणीय। बेटियों के लिए सही कहा कि 2 कुलों की लाज होती हैं बेटियां, तो उसी बेटियों को कहते हुए लेते हुए 4 पंक्तियां आप सभी के बीच रखती हूँ। शिक्षा का अभिमान है बेटी, गौरव का सम्मान है बेटी, शिक्षा का अभिमान है बेटी, गौरव का सम्मान है बेटी, कुल की मर्यादा का जीवन दान है बेटी, कुल की मर्यादा का जीवन दान है बेटी। तो बहुत सुंदर, ये बहुत बात सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी की इतनी वरिष्ठ मुझसे कवित्री और मतलब दीदियां हैं मेरी, यहाँ मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और 2 मुक्तक कहते हुए एक कविता आप सभी के बीच रखती हूँ कि हमारे जीवन में संघर्ष है, जीवन है संघर्ष है, तो दोनों का ही मिलाप है, क्योंकि जीवन नहीं होगा तो संघर्ष नहीं होगा और संघर्ष के बिना जीवन भी नहीं हो सकता। तो उसी को लेते हुए 4 पंक्तियां कहती हूँ, अपने देश के लिए कहती हूँ और अपने देश से आग्रह करती हूँ। और क्या कहती हूँ? ये संघर्ष ना होते तो ये जीवन आसान होता, ये संघर्ष ना होते तो ये जीवन आसान होता, ये फरेब ना होते तो ये कुल अभिमान होता, ये फरेब ना होते तो ये कुल अभिमान होता, कूटनीति रंजिशें है उस जीवन पर शाप, कूटनीति रंजिशें है उस जीवन पर शाप, ये संग्राम ना होते तो ये कुटुंब जीवन जान होता, ये संग्राम ना होते तो ये कुटुंब जीवन जान होता। और अंत में एक कविता आप सभी के बीच रखती हूँ, अपने देश के लिए, अपनी देश की बेटी हूँ, देश के लिए ना कहूँ। और मुग्धा अपने देश स्वागत। के लिए क्या कहती है? 4 कुछ पंक्तियां रखती हूँ। देश मेरी शान है, भारत मेरा मान है, देश मेरी शान है, भारत मेरा मान है, मुग्धा इस देश की बेटी ये मेरा गुमान है, मुग्धा इस देश की बेटी ये मेरा गुमान है, गुमान मान सम्मान अभिमान से लेकर, गुमान मान अभिमान सम्मान से लेकर जीवन मेरा सम्मान है, गुमान मान अभिमान से लेकर जीवन मेरा सम्मान है, मैं इस कुल की बेटी यही मेरी जान है, मैं इस कुल की बेटी यही मेरी जान है। और इसी के साथ एक बार पुनः मैं अपने सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी दीदियों को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं अपनी बात करती हूँ। जय बहुत श्री श्याम। सुंदर माधवी अग्रवाल गुप्ता जी, बहुत सुंदर। मैं इस कुल की बेटी हूँ, यही मेरी जान है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं कुछ और भी कहना चाहूंगी कि आदरणीय केवल कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। ब्रजेंद्र मिश्रा, आप कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ। इसके अलावा संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने सभी दर्शकों की मैं उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय केवल कोठारी नारी शक्ति जिंदाबाद, आदरणीय आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और इसके साथ अब हम इस काव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय
डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी से मैं विनती करूंगी कि वो अपना काव्य पाठ जो है शुरू करें। स्वागत है आपका दीदी। बहुत बहुत स्वागत है करती हूँ मैं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमारी दीदी जी। एक्चुअली बैक स्टेज बार शुक्रिया। बार मुझे कर दिया जा रहा था और नहीं नहीं फिर नहीं, मैं एक्चुअली में मैं बता देती हूँ आप लोगों को, सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर जो हुआ है उसके बाद से 2 दिन इतनी प्रॉब्लम रही, और अभी भी जो नेटवर्क का है वो बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। मैं देख रही थी, मैं खुद वही बात हेल्पलेस बोल फील रही कर हूँ, रही थी। बैक स्टेज पे बार बार जा रही थी तो मैंने फिर लीव करके मैंने कहा एक बार री एंटर करती हूँ तो शायद मैं प्रॉपर आ जाऊँ। नहीं नहीं, वो मेरे, हाँ, नेटवर्क की इशू हो जाती है, बाकी तो जैसे मैं, हाँ जी जी, स्वागत स्वागत अरे मैम। संतोष जी, हम सब परिवार के लोग हैं, ये तो किसी के साथ बिल्कुल भी हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल, कोई हाँ दिक्कत बिल्कुल। नहीं है जी, अपना ही पटल जी, है ये तो। आप बिल्कुल सभी बिल्कुल। को स्वागत करती हूँ। बस एक रिक्वेस्ट करनी थी सीमा, संतोष जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए बिकॉज इको होता है, तो वो माधवी जी भी सुना रही थी तो बहुत ज्यादा इको जा रहा था। बहुत अच्छी आपने सुनाई रचना माधवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। शालिनी जी ने तो बहुत ही अच्छी सुनाई, मैंने उनकी तारीफ की। पुष्पा जी आपने बहुत बहुत प्यारी, बहुत प्यारे शब्दों से, सच में संतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही आपके लिए। चलिए, मैं गाजियाबाद से ज्योति उपाध्याय आप सभी को नमस्कार करती हूँ, अपने हृदय से नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी विधा के बारे में क्या बताऊं, मुझे माहिया लिखना बहुत पसंद है, माहिया लिखना मेरी मुख्य विधा है, बहुत पसंद करती हूँ मैं माहिया लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनाना। ठीक है, और मुक्तक पढ़ती हूँ, छंद पढ़ती हूँ, और रचनाओं में मेरे भाव ज्यादा जगते हैं तो रचनाओं पे मेरा हाथ थोड़ा बढ़िया चलता है। तो रचना लिखना बहुत पसंद करती हूँ, स्वागत। परंतु चलिए मैं अपने परिचय के मुक्तक से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। सुनिएगा आप बिल्कुल सभी, बिल्कुल। मासी सुनिएगा। दिलो जज्बात से मैं हर किसी से बात करती हूँ, दिलो जज्बात से मैं हर किसी से बात करती हूँ, अगर जो दिल को भा जाए तो ही मुलाकात करती हूँ। सृष्टि जी सुनिएगा, यही पहचान है मेरी, यही है सादगी दिल की, यही पहचान है मेरी, यही है सादगी दिल की, बयां हर बात को जो थी सभी हालात करती हूँ, बयां हर बात को जो थी सभी हालात करती हूँ। देखिए, श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, श्रृंगार में बहुत प्रेम सुंदर, होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मुक्तक, बहुत सुंदर आपकी बहुत प्रस्तुति और आपके जो भाव थे दोनों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सदैव से बोलती हूँ, श्रृंगार रस जो लिखते हैं ना वो प्रेम में डूबे हुए होते हैं। देखिए, वो तो प्रेमी ही होते हैं, तो जब तक श्रृंगार में प्रेम ना हो, हम श्रृंगार करते तो हम भी मन से करते हैं ना, मानते हैं आप लोग? तो श्रृंगार रस में यदि प्रेम निहित ना हो तो वो श्रृंगार रस किस बात का रस। तो बिल्कुल एक बिल्कुल प्यार भरा सही कहा। मुक्तक रखती हूँ मैं आप लोगों के समक्ष, सुनिएगा। स्वागत। जनाबे तुम हमारे प्रेम की पहचान बन जाओ, जनाबे तुम हमारे प्रेम की पहचान बन जाओ, वफा चाहूं सदा तेरी वफा की शान बन जाओ, सितम पे यूं सितम तेरे सही है प्यार में दिल भरे, सितम पे यूं सितम तेरे सही है प्यार में दिल भर, तुझे जो मानते हैं हम सनम वो जान बन जाओ, तुझे जो मानते हैं हम सनम वो जान बन जाओ। सब लोग कहाँ चले गए? ऐसे तो मजा नहीं आता है, सब होते हैं तभी अच्छा लगता है। संतोष जी अगर सब लोग मिल जाएं तो अच्छा लगेगा मुझे स्क्रीन पे, प्लीज रिक्वेस्ट है नहीं, हम मेरी। पूरा, ज्योति जी, हम पूरा फोकस आप पर करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बैक नहीं, ये स्टेज। तो आप लोग का प्रेम है, बट सब होंगे तो मुझे सबकी प्रतिक्रियाओं से और थोड़ा उत्साह मिलेगा। नहीं नहीं मेरी नहीं, हम आपको देख रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। एक रिक्वेस्ट है, सीरियसली मेरी रिक्वेस्ट है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है अगर ठीक है। सब लोग हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। माधवी जी आ गई हैं, माधवी जी बहुत क्यूट लग रही हैं, आई मस्ट से।
चलिए सब आ गए हैं। देखिए सबके साथ ही गोष्ठी हो रही है, सब होनी चाहिए ना, ऐसे मुझे मजा नहीं आता है। मैं माफी चाहती हूँ अगर मैं ज्यादा बोल रही ये हूँ तो। नहीं नहीं नहीं, सही ज्यादा नहीं है, बोल सही रही, बोल रहे हो आप भी आप। अपनी जगह सही है, लेकिन आप सही बोल रही हो। हाँ शालिनी जी तो होनी हाँ। चाहिए। बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी ओके से। ओके ओके। हाँ। चलिए देखिए, यहाँ नारी सशक्तिकरण है तो नारी के ऊपर एक छंद पढ़ने का प्रयास करती हूँ, जोड़ती हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। नारी के सम्मान हेतु, नारी के सम्मान हेतु कलम उठाई मैंने, नारी के सम्मान हेतु कलम उठाई मैंने, नारियों का नहीं अपमान होना चाहिए, नारी के सम्मान हेतु कलम उठाई मैंने, नारियों का नहीं अपमान होना चाहिए, दुर्गा का रूप बनी काली का स्वरूप बनी, दोनों ही रूपों का गुणगान होना चाहिए, जननी है ये हमारी सृष्टि में है उच्च नारी, जननी है ये हमारी सृष्टि में है उच्च नारी, हृदय में सभी के यही ध्यान होना चाहिए। सुनिएगा सृष्टि जी, आत्मसम्मान लिए, आत्मसम्मान लिए और स्वाभिमान लिए, आत्मसम्मान लिए और स्वाभिमान लिए, नारियों का सदा सम्मान होना चाहिए, आत्मसम्मान लिए और स्वाभिमान लिए, नारियों का सदा सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। देखिए वैसे तो हम सभी अद्भुत अद्भुत ज्योति जी, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए हम सभी बेटियां हैं, है ना, एक प्यारी सी बेटी यहाँ बैठी है माधवी, बहुत प्यारी लग रही है मुझे, ये डॉल सी लग रही है, तो देखिए बारबी डॉल सी, बारबी डॉल सी लग रही है, बिल्कुल तो बिल्कुल सत्य कहा। जी 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 हाँ। बोलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, जिसका भी माइक अगर म्यूट नहीं है तो कृपा करके प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज एक्चुअली इको होने लगती है ना, मैं क्षमा चाहती हूँ मैं बार बार ऐसे बोल रही हूँ तो। देखिए क्या होता है हमारे समाज में बेटियों के ऊपर कितना कुछ लिखा जाता है, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को बचाइए, चलिए पढ़ाते हैं बचाते हैं, क्यों? ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कुछ कर सके अपने जीवन में। लेकिन हमारे समाज में बेटियों के साथ हो क्या रहा है, आप सब जानते हैं क्या हो रहा है, मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, उसी पर मैं ये छंद लिखा है और बोलती हूँ, सुनिएगा। कहते हैं बचाओ बेटी, कहते हैं ना, कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, सुनिएगा शालिनी जी, कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, फिर क्यों बेटियों की, फिर क्यों बेटियों की असमत लूटी जाती है, कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, फिर क्यों बेटियों की असमत लुटी जाती है, बेटी के कातर स्वरों ने पिता को झंझोर दिया, जिसके आंगन वो पली बड़ी हो जाती है, बेटी की सुरक्षा करे पूरी दुनिया से लड़ी, बेटी की सुरक्षा करे पूरी दुनिया से लड़ी, फिर भी दरिंदों की वो भेंट चढ़ जाती है, जब भेंट चढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, सुनिए। सबको बताने और सबको सुनाने को ही, सबको बताने और सबको सुनाने को ही, देखो बेटी देश की कहानी बन जाती है, सबको बताने और सबको सुनाने को ही, देखो बेटी देश की कहानी बन जाती है, कहानी बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत सब लोग अति उत्तम अति उत्तम। बहुत बहुत जितने शुक्रिया सर। जितने सुंदर आपके भाव, उससे भी अधिक सुंदर आपकी प्रस्तुति। मैं नमन करती हूँ आपकी इस बहुत प्रतिभा को। जी जी और
बता देते आप मुझे कितना है, तो मैं उस हिसाब से ही मैं पाठ रखूं उतना समय। मुझे लगता है हाँ बिल्कुल हम दोबारा आपको सुनेंगे। अभी जो है हमारी एक कवित्री बची हुई हैं, आदरणीय सृष्टि सिंह को तो मैं मैं अभी आमंत्रित करती लिखती हूँ हूँ। अपना पाठ ना, मैं हाँ अपना हाँ पाठ हाँ यही रखती हूँ। ठीक है। हाँ, इसके बहुत बाद हम धन्यवाद। दूसरे राउंड में सुनेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। नहीं ज्योति जी, अभी बने रहिएगा, बहुत जल्द ही आपके पास लौट कर आने वाले हैं। आदरणीय सृष्टि सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आज की हमारी जो पांचवी कवित्री हैं, अपने संक्षिप्त परिचय के साथ हम उनकी काव्य प्रतिभा को सुनने जा रहे हैं। स्वागत है, सर्वप्रथम स्वागत है। सरस्वती जी आपको बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। डॉक्टर ज्योति दीदी को बहुत बहुत आभार, माधवी को बहुत सारा प्यार, पुष्पा मैम को प्रणाम करती हूँ और शालिनी दीदी को भी प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही जितने भी सुधी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं उनको भी नमन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानती हैं कि आज शहीद दिवस है, इसलिए शहीदों को नमन करते हुए आप सभी के समक्ष एक मुक्तक पेश करती हूँ। प्रभात फेरी जिस भूमि का नित उठ सूरज करता है, सागर धोकर चरण कमल निश्चल अविरल बहता है। प्रभात फेरी जिस भूमि का नित उठ सागर करता है, सागर धोकर चरण कमल निश्चल अविरल बहता है। देह स्वास्थ्य धमनी और देह स्वास्थ्य धमनी और उस देश को मेरा अर्पण है, जिस हिंद के पहरेदारों का लहू वंदे मातरम कहता है, जिस हिंद के पहरेदारों का लहू वंदे मातरम कहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक से एक बढ़कर कवित्रियों को आज हमें सुनने का मौका मिल रहा है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ और जितनी बढ़िया आपकी प्रस्तुति है, उतने ही बढ़िया बढ़िया कमेंट्स जो हैं हमारे सभी दर्शक और हमारे जो आदरणीय हैं वो हमें दे रहे हैं। आदरणीय राम प्रकाश सिंह जी हमें लिख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रताप जी को पश्चिम बंगाल अच्छा वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके अलावा जो है मोहिनी पांडे जी लिख रही हैं, वाह वाह हमें लिख रही हैं, और महावीर सिंह जी जो है अपना स्नेह आशीष हमें दे रहे हैं। मैं अभी और ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ, शायद कुछ ऊपर चले गए हैं। सृष्टि सिंह जी आप प्लीज अपना जो है काव्य पाठ जारी रखें अपनी और एक छोटी रचना के साथ। जी मैम, आप सभी के सामने एक मुक्तक मैं और प्रस्तुत करना चाहती हूँ और इसी के साथ शुरू स्वागत। करती हूँ। हो ऐसा प्रीत का बंधन जो बिन बांधे ही जुड़ जाए, हो ऐसा प्रीत का बंधन जो बिन बांधे ही जुड़ जाए। अखिल ब्रह्मांड की खुशियां तुम्हारी ओर मुड़ जाए। तमन्ना है न बनने की मुझे वामांगिनी प्रियतम, तमन्ना है न बनने की मुझे वामांगिनी प्रियतम। है ख्वाहिश कृष्ण राधा सा हमारा नाम जुड़ जाए, है ख्वाहिश कृष्ण राधा सा हमारा नाम जुड़ जाए। इसी श्रृंखला की कड़ी में आप सभी के सामने मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण प्रतीक्षा। जब कृष्ण जी मथुरा से चले गए थे तो राधा जी की क्या दशा थी, उन्होंने वो क्या सोच रही थी, इसी से मैंने एक रचना लिखी है जो आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ और आप सभी का श्रेय चाहती हूँ। रचना इस तरीके से है मैम। रोम रोम रटे कृष्ण कृष्ण, रोम रोम रटे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण सावरिया आए ना। अपलक नयन निहारे राधा दर्श श्याम दिखलाए ना। अपलक नयन निहारे राधा दर्श श्याम दिखलाए ना।
निधिवन में क्योंकि राधा और कृष्ण जी मिलते थे, तो इस समय निधिवन की क्या दशा है वो बताना चाहूंगी। निधिवन रंग महल की अवनी देखो आज वीरान पड़ी है। निधिवन रंग महल की अवनी देखो आज वीरान पड़ी है। पायल की छनकार मौन बिखरी बंसी की तान पड़ी है। पायल की झनकार मौन बिखरी बंसी की तान पड़ी है। दृगजल बरसे सावन सम, दृगजल मतलब आंसू, दृगजल बरसे सावन सम कोई पीर समझ ये पाए ना। अपलक नयन निहारे राधा दर्श श्याम दिखलाए ना। अपलक नयन निहारे राधा दर्श श्याम दिखलाए ना। इसका दूसरा बंद है। कृष्ण वियोग अग्नि में जल के सूर्य सुता हुई कारी। सूर्य सुता यानी कि माँ यमुना। कृष्ण वियोग अग्नि में जल के सूर्य सुता हुई कारी। प्रसूनों ने यौवन तज डाला सिलीमुख ने फुलवारी। पतझड़ छाया बरसाने में हो, पतझड़ छाया बरसाने में मधुमास ऋतु भी आए ना। अपलक नयन निहारे राधा दर्श श्याम दिखलाए ना। अपलक नयन निहारे राधा दर्श श्याम दिखलाए ना। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। लाजवाब लाजवाब। बहुत उत्तराखंड से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महावीर सिंह जी भी लिख रहे हैं अद्भुत स्वरांजलि आपको। और बाकी दर्शकों के मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मुझे लगता है दिल्ली में थोड़ा नेटवर्क इशू है, क्योंकि मुझे नाम तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन और क्या लिख रहे हैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। निश्चित तौर पर जो है हमारे साथ बहुत सारे दर्शक शुरू से बने हुए, और मैं देख रही हूँ कि पटल से जुड़ने वाले जो दर्शक हैं हमारे 40 से अधिक संख्या जो है अभी हम देख पा रहे हैं। मैंने देखा था 45-47 भी हमारी जो है दर्शकों की संख्या हुई है। मैं उन सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ कि उतने धैर्य से जो है हमारी आमंत्रित कवित्रों का मनोबल बढ़ा रही हैं। कहते हैं ना कि यहाँ पर ऐसा पटल है कि हम तालियां तो वैसे बजा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एक आभासी संकेत हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा जो टिप्पणियां हैं और जो लगातार वो हमें देख रहे हैं, ये वास्तव में जो है किसी तालियों की गड़गड़ाहट से कम नहीं है। तो मैं उन सभी का भी जो है धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अब हम पुनः जो है जुड़ते हैं आदरणीय पुष्पा राठौर जी से। आदरणीय आप जो है अपनी कोई एक छोटी रचना से जो है हमें जो है छोटी रचना का जो है पाठ हमें सुनाएं, ताकि और आपकी जो काव्य प्रतिभा है हम उससे रूबरू हो सकें। उसके बाद शालिनी मिश्रा जी हम आपको सुनना चाहेंगे। जी जी। आज मैं देश को नमन करती हूँ, देश के वीरों को नमन करते हुए उनके श्रद्धांजलि में कुछ शब्दों को देना चाहूंगी। देखिएगा कि सारे जहां में बस मेरे भारत की शान हो। सारे जहां में बस मेरे भारत की शान हो। धरती से उस फलक तलक फौजी कमान हो। धरती से उस फलक तलक फौजी कमान हो। दिल में हो भाईचारा विश्वास साथ में। दिल में हो भाईचारा विश्वास साथ में। समदृष्टि देश भक्ति भी सबकी समान हो। समदृष्टि देश भक्ति भी सबकी समान हो। और उस आजाद हिंद फौज के नायक के लिए मैं सत नमन बंदन करती हूँ। और दो शब्द देखिए, आजाद हिंद फौज के नायक कमान हो। आजाद हिंद फौज के नायक कमान हो। मंदिर की घंटियों में हो सहरी अजान हो। मंदिर की घंटियों में हो सहरी अजान हो। आजादी दिलाकर जो
हमें खुद चला गया, आजादी दिलाकर हमें जो खुद चला गया, सर्वस्व लुटाया था जिसने उसका मान हो, सर्वस्व लुटाया था जिसने उसका मान हो। शत शत नमन बंदन करते हुए उन फौजियों के को मैं एक गीत समर्पित करती हूँ। देखिएगा कि जान स्वागत दे है दी आपका। जिन्होंने हमारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए, देश करता नमन है तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए, हिंद की शान हो, माँ का अभिमान हो, दिल से निकली दुआओं का परिणाम हो, दिल से निकली दुआओं का परिणाम हो, शौर्य की गाथा गाएं तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए। और बल देखिए कि छक्के दुश्मन के हरदम छुड़ाते रहे, छक्के दुश्मन के हरदम छुड़ाते रहे, याद उनको छठी की दिलाते रहे, छक्के दुश्मन के हरदम छुड़ाते रहे, याद उनको छठी की दिलाते रहे, फक्र करता तिरंगा तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए। और बन सुनिए कि प्राण अर्पित किया, देश गर्वित किया, प्राण अर्पित किया, देश गर्वित किया, हम वतन है खुशी से समर्पित किया, हम वतन है खुशी से समर्पित किया, तुच्छ पुष्पांजलि है तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए, छलनी दुश्मन के सीने भी करते रहे, छलनी दुश्मन के सीने वो करते रहे, पीछे देखे बिना डट के लड़ते रहे, छलनी दुश्मन के सीने वो करते रहे, पीछे देखे बिना डट के लड़ते रहे, ऐ शहीदों, ऐ शहीदों नमन है तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए। और सुनिएगा मेरा विशेष उनके लिए श्रद्धांजलि है कि गंगा जमुना में जब तक रवानी रहे, गंगा यमुना में जब तक रवानी रहे, ऐ शहीदों तुम्हारी कहानी रहे, गंगा जमुना में जब तक रवानी रहे, ऐ शहीदों तुम्हारी कहानी रहे, मेरी हर एक दुआ है तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए, देश करता नमन है तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुष्पा राठौर जी, मैं आपकी इस प्रस्तुति के लिए आपको नमन करती हूँ। नमन नमन बंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आप अद्भुत। लोगों को सुनने के लिए। और सही कहा आपने कि हम अपने इन शहीदों को कभी भुला नहीं सकते, जो आपने गंग जमन की पावन धारा की बात की कि जब तक उसमें रवानी है, सही बात है कि हम अपने शहीदों को कभी भी नहीं भुला पाएंगे। आज जिस हवा में जिस आज़ादी को हम भोग रहे हैं वो हमने कैसे पाई है, इतिहास के पन्ने पलट कर देखा जाए तो हमें शायद इसका कुछ एहसास हो सकता है, वो अनुभूति तो फिर भी नहीं हो सकती है। तो आदरणीय, मैं आपकी प्रस्तुति के लिए आपको नमन करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी दर्शक जो है बहुत बहुत सुंदर कमेंट्स लिखकर जो है हम सभी का मनोबल बढ़ा रहे हैं, मैं उन सभी को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
और इस श्रृंखला में अब मैं आदरणीय शालिनी मिश्रा जी को कहूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने काव्य पाठ से जो है हमें लाभान्वित करें। शालिनी मिश्रा जी। जी बहुत बहुत आदरणीय, आभार बहुत मैम स्वागत है, आपका। बहुत स्वागत है शालिनी। बहुत बहुत आभार मैम आपका। पुष्पा मैम आपका बहुत आभार, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको सुन सकी हूँ और इस पटल को नमन करती हूँ और ज्योति को भी धन्यवाद देती हूँ और उनकी वजह से मैं इतनी सुंदर प्रस्तुति आपका देख पाई, पुष्पा मैम आपका, और इतना सुंदर संचालन संतोष मैम आपका भी बहुत सुंदर। चलिए मैं चार पंक्तियां, अब एक मुक्तक पढ़ती हूँ, चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि जो पाकिस्तान है या चीन है, ये बातों से तो सुनते नहीं है। उन्हीं के ऊपर एक मुक्तक है कि तूफान सा उठता हुआ मंजर जरा देखो, तूफान सा उठता हुआ मंजर जरा देखो, पड़ोसी मुल्कों का झूठा आडंबर जरा देखो। जब भी मिलते हैं तो लगता है बात अब सुलझ जाएगी, जब भी मिलते हैं तो लगता है कि बात अब सुलझ जाएगी। और हमारे सब्र का उठता हुआ धुआं जरा देखो, और हमारे सब्र का उठता हुआ धुआं जरा देखो। इसी के साथ मैं आगे नमन करती हूँ उन सभी सैनिकों को, नमन करती हूँ जो हमारे देश की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, अपने घर बार से दूर रहते हैं, और उनको नमन करती हूँ और कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुनिएगा। नमन उन वीर जवानों को, नमन उन नौजवानों को, नमन उन वीर जवानों को, नमन उन नौजवानों को, नमन उन माँ के लालों को, नमन धरती के प्यारों को, नमन उन माँ के लालों को, नमन धरती के प्यारों को, जो माटी की सुरक्षा में हर पल अग्रसर रहते, जो माटी की सुरक्षा में हर पल अग्रसर रहते, चैन से सो नहीं सकते, अपनों से दूर है रहते, चैन से सो नहीं सकते, अपनों से दूर है रहते। वहाँ न धर्म की दीवार, वहाँ बस प्यार की दरकार, वहाँ न धर्म की दीवार, वहाँ बस प्यार की दरकार। लहू का रंग सभी का लाल, वहाँ संभाव सा व्यवहार, लहू का रंग सभी का लाल, वहाँ संभाव सा व्यवहार। आगे कुछ सुनिएगा कि सियासत गर्द लोगों से आज एक बात हूँ कहती, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है और सियासत चरम पे पहुंच जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा होता है, इसमें सभी को एक हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए सुनिएगा कि सियासत गर्द लोगों से आज एक बात हूँ कहती, तुम अपने खुद परस्ती से करो बदनाम न ये धरती। वो तो देश की खातिर ही जीते और मरते हैं, वो तो देश की खातिर ही जीते और मरते हैं। उन्हें अगर मौत भी आए उन्हें डरा नहीं सकती, उन्हें अगर मौत भी आए उन्हें डरा नहीं सकती। आगे सुनिए कुछ और पंक्तियां। जो लोग हमारे देश में रहते हैं, और अभी कुछ समय पहले ही लोगों ने कहा कि हमें इस देश में डर लगता है, उनके ऊपर कुछ पंक्तियां सुनिएगा कि कई ऐसे धुरंधर हैं जो डर का स्वांग रचाते हैं। डर नहीं लगता,
वो सॉन्ग रचाते हैं, नाटक करते हैं, पब्लिसिटी अपनी करते हैं। सुनिएगा कि कई ऐसे धुरंधर हैं जो डर का स्वांग रचाते हैं, यहीं पे शोहरत पाते हैं, यहीं पे मौज उड़ाते हैं। कई चालें वो चलते हैं, देश का मान गिराते हैं। कई चालें वो चलते हैं, देश का मान गिराते हैं। जब आए देश की बारी, बिलों में छुप भी जाते हैं। जब आए देश की बारी, बिलों में छुप भी जाते हैं। और आगे सुनिएगा कि हमें किस पे फक्र है। हमें तो फक्र उन पे है जो माटी के पुजारी हैं। हमें तो फक्र उन पे है जो माटी के पुजारी है। उन्हीं की वीर गाथा से ही हर घर आज दिवाली है। उन्हीं की वीर गाथा से ही हर घर आज दिवाली है। नमन उन वीर जवानों को, नमन उन नौजवानों को, नमन उन माँ के लालों को, नमन सरहद के प्यारों को। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धनिया मैम। बिल्कुल हम अपने उन भारत माँ के जो है सभी सपूतों को नमन करते हैं। और हम क्या, मुझे लगता है हर एक भारतीय को जो है नमन करना चाहिए। उनकी शहादत का, उनका जो त्याग है उसका जो है हमें सम्मान करना चाहिए। आदरणीय, आपकी इस देशभक्तिपूर्ण रचना के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने आप को धन्य मानती हूँ कि अपने कानों से जो है और बिल्कुल साक्षात मैंने आपकी इस रचना को सुना। बहुत 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 साधुवाद। आभार मैम, बहुत। और पुष्पा जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं अभी। इस श्रृंखला में मैं आदरणीय डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सुशीला चनानी जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। हाँ डॉक्टर ज्योति जी, आप प्लीज हाँ उसके शुरू कीजिए, उसके बाद मैं जी कमेंट्स में बात करूँ। जी जी स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष मैम। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, जैसा कि शालिनी जी ने कहा, सच में। लेकिन मुझे भी कहना चाहिए हमारी ज्योति जी, मैं पहली बार इस पटल से संचालन कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मुझे लग रहा है बस। बहुत सुंदर कर रहे हैं दीदी, अब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बधाई आपको, इस बात के लिए तो बधाई आपको, सीरियसली। अच्छा बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए आप सबने हौसला बढ़ाया तो थोड़ा सा नहीं 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 तसल्ली नहीं, हुई मुझे। नारी ही नारी को बढ़ाएगी। चलिए, सब लोग देश के लिए पढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं देखिए श्रृंगार पढ़ती हूँ, लेकिन देश के ऊपर भी मैंने एक छंद लिखा है। पहले मैं छंद पढ़ूंगी, फिर मैं अपनी रचना से आप लोग को जोड़ूंगी, जो कि देखिए सृष्टि जी ने कितनी सुंदर कान्हा जी की रचना रखी। मैं भी कान्हा जी की ही रचना रखने जा रही हूँ। सृष्टि जी, आपकी आवाज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी आवाज। बहुत बहुत बधाई आपको। और शालिनी जी तो खैर छाई रहती हैं हमेशा। शालिनी जी के लिए क्या बोलूं, शालिनी जी आज तो शब्द ही नहीं हो रहे हैं। स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। बहुत बहुत बधाई आपको शालिनी जी, बहुत बहुत बधाई। चलिए, अपने देश के ऊपर मैं भी एक छंद रखती हूँ, फिर अपनी रचना से आप लोगों को रूबरू कराऊंगी। सुनिएगा। भारत है देश मेरा, भारत है देश मेरा, आशाओं का है सवेरा। भारत है देश मेरा, आशाओं का है सवेरा। सोने की चिड़िया यहाँ करती बसेरा है। भारत है देश मेरा, आशाओं का है सवेरा। सोने की चिड़िया यहाँ करती बसेरा है। वेशभूषा या भाषाएं पूरी दुनिया पे छाए, संग मिले रहे सभी, नहीं तेरा मेरा है। देश की मैं भक्ति करूं, ध्यान भारती का धरूं। देश की मैं भक्ति करूं, ध्यान भारती का धरूं। युवा हिंदू देश मेरा वीरों से ही भरा है। एकता का भाव रखे, सबको ही साथ रखे।
एकता का भाव रखे, सबको ही साथ रखे, ऐसा सिर्फ दुनिया में भारत ही मेरा है। एकता का भाव रखे, सबको ही साथ रखे, ऐसा सिर्फ दुनिया में भारत ही मेरा है, भारत ही मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माधवी जी नहीं है, माधवी जी होती तो अच्छा लगता। और पुष्पा जी भी चली गई हैं शायद किसी वजह से, शायद नेट इश्यू हो रहा है। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू है, मैं देख रही हूँ पटल पर नहीं है। कोई जी, बात नहीं, जैसे ही वो आ जाएंगी तो मैं स्क्रीन पर उन्हें कोई जोड़ूंगी। बात हाँ नहीं। तो प्लीज तो जी उसके मैम, बाद कोई हम बात सृष्टि नहीं। जी को सुनेंगे। जी जी जी। चलिए देखिए, कान्हा जी पर जो मैं रचना रखने जा रही हूँ उससे पहले एक माया से आप लोग को जोड़ती हूँ। देखिए, माया नहीं सुनाऊंगी तो मुझे अधूरा सा लगेगा। सुनिएगा, कान्हा जी के ऊपर एक माया रखती हूँ। हर खेल निराला है, हर खेल निराला है, नित नित रास रची, नित नित रास रची, वो बंसी वाला है, नित नित रास रची, वो बंसी वाला है। चलिए रचना से जोड़ती हूँ, ज्यादा समय नहीं बहुत लूंगी। सुंदर, बहुत सुंदर। या बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा समय नहीं लूंगी, कुछ पंक्तियां जी छोड़ दूंगी, वैसे बहुत छोटी है, छोड़ने लायक तो नहीं है। चलिए रखती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। मुरली वाले के मोरे मत वाले नैना, मुरली वाले के मोरे मत वाले नैना, मत वाले नैना बोले हो, मत वाले नैना बोले, प्रीत तो से है ना, मुरली वाले के मोरे मत वाले नैना। पुष्पा जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या होता। चलिए रखती हूँ। तिमिर से निकले लगते सुंदर उजाले, तिमिर से निकले लगते सुंदर उजाले, बांधे हैं खुद से हमको, बांधे हैं खुद से हमको, प्रेम से संभाले, मुरली वाले के मोरे मत वाले नैना, मुरली की तान छिड़े मन हर्षाए। सुनिएगा माधवी जी, मुरली की तान छिड़े मन हर्षाए, अपना बना के हमको, अपना बना के हमको पास बुलाए, मुरली वाले के मोरे मत वाले नैना, पाखुरी गुलाब जैसे अधर तोरे प्यारे, पाखुरी गुलाब जैसे अधर तोरे प्यारे, भक्तों से प्रेम करते हो, भक्तों से प्रेम करते, हर पल पुकारे, मुरली वाले के मोरे मत वाले नैना, सृष्टि को देखो अपने मुख में दिखलाते, सृष्टि को देखो अपने मुख में दिखलाते, भाव दिखाते हर पल हो, भाव दिखाते हर पल, साथ निभाते, मुरली वाले की मोरे मत वाले नैना। आखिरी पंक्तियों से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। जलवायु पानी अग्नि धरती भी माने, जलवायु पानी अग्नि धरती भी माने, लीलाएं करते कान्हा, लीलाएं करते कान्हा,
करते दीवाने, मुरली वाले की मोरे मत वाली नैना, मुरली वाले की मोरे मत वाली नैना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छे से आपने लिखा। बहुत 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 शुक्रिया। उत्तम उत्तम उत्तम। बहुत सुंदर। मुझे समझ में नहीं आता और इससे बेहतर क्या बोलूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति, बिल्कुल। और मुरली वाले ने हम सभी पर कृपा की कि माधवी जी जो है पुनः हमारे साथ जुड़ गई। और अभी मैं जो है आदरणीय सृष्टि सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना से जो है हमें लाभान्वित करवाएं, अपनी कोई कर्णप्रिय रचना से जो है। आदरणीय सृष्टि सिंह जी। बहुत धन्यवाद मैम। और ज्योति दीदी ने बहुत ही सुंदर भजन गाया, बहुत ही प्यारा भजन था वो। और इसी के साथ मैं आप सबके सामने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हर जगह दंगे हो रहे हैं भारत में। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे भारत में कभी भी दंगे हो, बल्कि हमारा जो भारत देश है वो प्रेम से हमेशा भरा हुआ रहे। इसलिए यही माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए आप सबके समक्ष एक मुक्तक रखती हूँ। मानवता ही मजहब हो, यही संदेश हो जाए। मानवता ही मजहब हो, यही संदेश हो जाए। अमन और एकता वाला वही परिवेश हो जाए। अमन और एकता वाला वही परिवेश हो जाए। उलझ कर धर्म जाति में न नरसंहार हो ऐसा, उलझ कर धर्म जाति में न नरसंहार हो ऐसा। धर्म और जाति से बढ़कर हमारा देश हो जाए। धर्म और जाति से बढ़कर हमारा देश हो जाए। क्योंकि मैं विरह रस की कविताएं, श्रृंगार रस की कविताएं ज्यादातर लिखती हूँ, इसलिए आप सभी के समक्ष एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, और जिसमें प्रेमी जब प्रेमिका को छोड़कर चला जाता है तो प्रेमिका क्या सोचती है, वही भाव उसने क्या प्रकट किए हैं, वो आप सबके समक्ष रखती हूँ, और जिसका शीर्षक है नीरव संवाद। नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया, नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया, तुम बिन तुमसे एकाकी में, तुम बिन तुमसे एकाकी में प्रतिपहर संवाद किया। नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया, नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया। इसका प्रथम बंध मैम कुछ इस तरीके से है। तुम बिन सूना मन का अंबर और जलते हैं दृग तारे, तुम बिन सूना मन का अंबर और जलते हैं दृग तारे। पलक बिछा प्रिय पथ पर हमने हैं कितने ही युग हारे, पलक बिछा प्रिय पथ पर हमने हैं कितने ही युग हारे। पीड़ाओं से सींच हृदय को, पीड़ाओं से सींच हृदय को कोमल से पाषाण किया। नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया, नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया। द्वितीय बंध पर आप सभी का स्नेह चाहूंगी, क्योंकि यह मेरी बहुत ही प्रिय पंक्ति है। तुम बिन जीवन के आत्म पृष्ठ पर गूथी कल्प कथाएं, तुम बिन जीवन के आत्म पृष्ठ पर गूथी कल्प कथाएं। कविताओं के अक्षर अक्षर से बाची मनोव्यथाएं, कविताओं के अक्षर अक्षर से बाची मनोव्यथाएं।
प्रतिक्षण सांसों ने मेरी, प्रतिक्षण सांसों ने मेरी तेरे नाम का अंतरनाद किया। नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया, नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया। तुम बिन तुमसे एकाकी में, तुम बिन तुमसे एकाकी में निशिदिन ही संवाद किया। नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया। इसी के साथ साथ आप सभी को प्रणाम करती हूँ। अति उत्तम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीरवता सुंदर। नीरवता के शून्य सदन में जब भी तुमको याद किया, हृदय को छूती हुई लाजवाब अद्भुत पंक्तियां। आदरणीय सृष्टि सिंह जी, आप जब इस लाइव वीडियो के कमेंट्स को पढ़ेंगे तो इतने प्रेरक हमें संदेश पटल पर मिल रहे हैं कि मैं अभी बाधित नहीं करना चाह रही हूँ कार्य को, मैं बाद में पढ़ूंगी। अभी हम जो है हमारी जो 5वीं कवित्री हैं आदरणीय माधवी अग्रवाल मुग्धा जी को सुनते हैं। और सृष्टि सिंह जी, मैं नमन करती हूँ, लाजवाब। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसी जो है प्रतिभावान जो है कवित्री को सुन पा रही हूँ। और निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो हिंदी का भविष्य है वो स्वर्णिम भविष्य है। माधवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत आभार संतोष दीदी। सर्वप्रथम मैं सृष्टि दीदी को शुभकामनाएं देती हूँ कि इतनी सुंदर रचना और इतनी भाव अभिव्यक्ति उनकी ही, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनका और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। और यही संतोष दीदी इतना सुंदर संचालन कर रही हैं, ज्योति दीदी और शालिनी दीदी और पुष्पा दीदी, सभी की इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में क्या पढ़ूं। और सभी दर्शकों को एक बार पुनः मैं माधवी अग्रवाल मुग्धा मोहब्बत की नगरी से आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। और नारी शक्ति के लिए, क्योंकि नारी शक्ति यहाँ पर आज सभी नारी शक्तियां हैं और सभी नारी शक्तियों को उजागर करती हूँ और उसका गुणगान करती हूँ, 4 पंक्तियां रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ अपनी नारी शक्ति से कि हमारे देश की नारी कैसी होनी चाहिए। तो रखती हूँ 4 पंक्तियां। नारी अबला नहीं सबला बनकर तुम दिखलाओ, नारी अबला नहीं सबला बनकर तुम दिखलाओ, निर्बल नहीं शक्तिशाली बनकर तुम दिखलाओ, निर्बल नहीं शक्तिशाली बनकर तुम दिखलाओ, पापियों का वध कर दुष्टों का संहार कर। विशेष रूप से मैंने ये बात उन दरिंदों के लिए कही है जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में बेटियों पे कितना अत्याचार हो रहा है। तो विशेषकर मैं उन नारियों को उजागर करती हूँ और कहती हूँ, पापियों का वध कर दुष्टों का संहार कर, कांता सुंदरी झांसी की रानी बनकर तुम दिखलाओ, कांता सुंदरी झांसी की रानी बनकर तुम दिखलाओ। बहुत बहुत आभार संतोष दीदी, शालिनी दीदी और जितने भी हमसे यहाँ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ। वही बात करती हूँ हमारे आज इस कवित्री सम्मेलन में कि नारी की बात हुई, श्रृंगार की बात हुई, देश की बात हुई, सभी मुद्दों को लेकर बात हुई, यहाँ तक मैंने महसूस किया। और वही मुझे लगा कि कुछ विशेष बात ऐसी होनी चाहिए कि हम देख रहे कि हमारे समाज में जो किन्नर की स्थिति है वो क्या है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं किन्नर पर भी बात हो जानी चाहिए। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि जब एक माँ एक गर्भवती होती है तो उस माँ को भी नहीं पता होता कि मेरी जन्म से लेने वाला बच्चा या बच्ची या किन्नर या क्या होगा, इस बात से माँ भी अवगत नहीं रहती है। और उसी माँ की कोख में से जब एक बच्चा जन्म लेता है और उसी बच्चे को कुछ माँ के वार्तालाप से जोड़ती हूँ और आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। एक बच्चा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है, रखती हूँ आप सभी के बीच। सुनो ना माँ मेरी एक बात, सुनो ना माँ मेरी एक बात, पाला मुझे तुमने अपनी कोख में दिन रात। सुनो ना माँ मेरी एक बात, पाला मुझे तुमने अपनी कोख में दिन रात। चाहत हर दिन सजाई होंगी, 1000 सपने सजाए होंगे। चाहत हर दिन सजाई होंगी, 1000 सपने सजाए होंगे। रूह से रूह का रिश्ता बनाया होगा, रूह से रूह का रिश्ता बनाया होगा। पर जब आया मैं बाहर, सबका चेहरा क्यों हो गया उदास। पर जब मैं आया बाहर, सबका चेहरा क्यों हो गया उदास। बहा दी अश्कों की धारा, क्यों कोसा अपनी उसको को माँ।
बहा दी अश्कों की धारा, क्यों कोसा अपनी उस कोख को माँ, कर दिया आंचल से बेसहारा, मिटा ना सका कोई तेरे खौफ को माँ। कर दिया आंचल से बेसहारा, मिटा ना सका कोई तेरे खौफ को माँ, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। और एक बेटा क्या कहता है, रखती हूँ, भेज दिया माँ मुझे घर घर डंका बजाने को, भेज दिया माँ मुझे घर घर डंका बजाने को, निकल पड़ा मैं भी एक नई दुनिया सजाने को, निकल पड़ा मैं भी एक नई दुनिया सजाने को। पड़ गए पैरों में घुंघरू, पड़ गई हाथों में चूड़ियां, पड़ गए हाथों पड़ गई हाथों में चूड़ियां, पड़ गए पैरों में घुंघरू, ताली दर ताली बजाकर बन गया मैं एक डमरू, ताली दर ताली बजाकर बन गया मैं एक डमरू। नाचने को करती है मजबूर, नाचने को करती है मजबूर, पड़ गए पैरों में छाले, अब तो हो गया मैं भी इतना मजबूर। नाचने को करती है मजबूर, अब तो हो गया मैं भी इतना मजबूर। किन्नर होने की मिली इतनी बड़ी सजा माँ, ना पढ़ सका पढ़ाई का पाठ, ना जान सका माँ की ममता, ना पढ़ सका पढ़ाई का पाठ, ना जान सका माँ की ममता। दो तो जवाब जरा मुझे माँ, क्या किन्नर होना गुनाह है? दो तो जवाब जरा मुझे माँ, क्या किन्नर होना गुनाह है? अगर गुनाह तो माँ पूछो उस खुदा से माँ, है अगर गुनाह तो माँ पूछो उस खुदा से माँ, क्यों बनाया उसने हम किन्नरों को माँ, क्यों बनाया उसने हम किन्नरों को माँ, क्यों बनाया उसने हम किन्नरों को माँ। बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ बहुत अपने बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इसी के साथ मैं एक अंतिम बहुत रचना मार्मिक। आपके रखना चाहूंगी। हमारे देश पे इतना ज्योति दीदी, शालिनी दीदी, पुष्पा दीदी, सृष्टि दीदी इतनी सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति दी, तो उन शहीदों को मैं भी प्रणाम करती हूँ और अपने देश के लिए एक रचना रखती हूँ। हालांकि मेरा गला खराब है, फिर भी मैं गाने का प्रयास करती हूँ और जोड़ती हूँ आप सभी के भी से। इस देश की मिट्टी में मैं खेल कूद कर गिरी हुई हूँ और रखती हूँ उस मिट्टी को लेकर। देश की मिट्टी, देश का प्यार, इस पर है सभी कुर्बान, इस पर है सभी कुर्बान। देश की मिट्टी, देश का प्यार, इस पर है सभी कुर्बान, इस पर है सभी कुर्बान। इसकी खातिर जो शहीद हुए कुर्बान, इसकी खातिर जो शहीद हुए कुर्बान, करती हूँ उनको मैं बारंबार प्रणाम, करती हूँ उनको मैं बारंबार प्रणाम। देश की मिट्टी, देश का प्यार, है ये हमारी जान, है ये हमारी जान। देश की मिट्टी, देश का प्यार, है ये हमारी जान, है ये हमारी जान। जान मान तान से, जान मान तान से बन गई दुनिया नूतन, जान मान तान से बन गई दुनिया नूतन। वो दुनिया इस पर कुर्बान, वो दुनिया इस पर कुर्बान। देश की मिट्टी, देश का प्यार, है ये हमारी जान, है ये हमारी जान। बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः मैं सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का और इतनी हमारी आज सुंदरिया दीदी पर उपस्थित है सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरा इतना उत्साह प्रदान किया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या पढ़ूं, क्योंकि आप सभी की रचना एक से एक थी और मुझे इतना प्रतिष्ठित मंच पर मुझे माधवी जी जी, मैं बहुत कहना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी ने लिखा है, मुग्धा ने मुग्ध किया है। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, पूरे कमेंट्स नहीं पढ़ पाई हूँ। सभी जो है वे धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि 1.5 घंटे के आसपास हमारा प्रोग्राम होने वाला है। और मैं ये बताना भी चाहूंगी कि आज क्योंकि 5 कवित्रियां थी तो थोड़ा सा समय का अधिकता रही हमारी। अपने सभी दर्शकों को मैं इस बारे में सूचित करना चाहूंगी। और वास्तव में जो है आदरणीय राम गोपाल चौबे जी,
आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी और संदीप यादव जी, और इसके अलावा संतोष कुमार जी, मोहिनी पांडे जी, आदरणीय सत्येंद्र जी, सुशीला चनानी दीदी जी, आप कोलकाता से हैं और शनिका लिखने में बड़ी सिद्धहस्त हैं, संदीप यादव जी, दुर्गेश सिंह विद्यार्थी परिषद जी, सागर शर्मा जी, राम गोपाल चौबे जी और आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, ये सभी हमारे साथ, मैं कुछ नाम स्क्रॉल हो गई हैं, मैं नहीं देख पा रही हूँ, मनोज मिश्रा जी, ये सभी हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स के द्वारा जो है आप लोगों की जो अति उत्तम प्रस्तुति रही उसका जो है थोड़ा सा आभार यहाँ पर टिप्पणियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और वास्तव में जो है आज शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था का यह मंच आप जैसी कवित्रियों को पाकर जो है धन्य हुआ। और शालिनी मिश्रा जी जो हैं हाँ जुड़ गई हैं अभी हमारे साथ। सृष्टि सिंह जी का नेटवर्क इशू हो गया है इसलिए वो भी हाँ दोबारा जुड़ी हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि लाइव को जब हम समापन की ओर लेकर जाएं तो हम सभी जो हैं स्क्रीन पर रहें। और मैं तो देखिए अपने बारे में तो क्या कहूँ, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज हमारी आदरणीय जो हमारी साहित्य मंत्री हैं शब्दाक्षर की, आदरणीय अल्पना सिंह जी, उनका स्वास्थ्य और पारिवारिक उसके कारण जो है वो आज लाइव नहीं कर पाई हैं। मैं उनके जैसी पारंगत तो नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे बोलने में या किसी का नाम ना बोला गया हो, कुछ त्रुटि हो सकती हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ सभी दर्शकों से और संस्था के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे कि वो मेरी कोई त्रुटि अगर है तो उसे क्षमा कर दें। कहते हैं ना गिर गिर के ही चलना संभलना सीखते हैं, तो समझ लीजिए कि मैंने भी थोड़ा संभलना सीखा है, तो मैं मानती हूं कि त्रुटि हो सकती है मुझसे। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगी कि आपके संबोधन में या आपकी स्तुति में कोई अगर त्रुटि मेरी तरफ से अगर हुई है तो मैं आप सभी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय पुष्पा जी, बहुत 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 अरे अच्छा संचालन रहा, सभी कवित्रों का मनोबल बढ़ा रहा, आपके शब्दों से बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये समापन की तरफ जाए, हम सब फिर एक मंच पर मिलें, यही आशा के साथ बिल्कुल सभी मैम, को बिल्कुल बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को स्वागत और हमेशा शालिनी जी हमेशा हमारे साथ। चलिए आदरणीय जी, आप सभी को हम पुनः जो है सुनना चाहेंगे। रियली में मेरा हृदय बड़ा गदगद है और जो है मैं बड़ी धन्य अपने आप को समझ रही हूँ। और आज के इस मंच संचालन के लिए जो है मैं अपनी संस्था के सभी पदाधिकारियों, विशेष रूप से जो है आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने जो है मुझ जैसी नौसिखिया पर जो है एक विश्वास जताया और जो है मैं आप सभी के सामने जो है एक संचालिका के रूप में उपस्थित हो पाई। मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद कर। यस मैम, हाँ जी कुछ कह रही मैम पुष्पा मैम? बस बहुत 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 ही अच्छा लगा और समापन की तरफ करने से अच्छा है समय में। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। तो मैं सभी दर्शकों को जो है धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और उनकी गरिमामय उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ कि उनके जो है वरदहस्त के कारण ही हम सब जो है अपनी जिह्वा से कुछ शब्द निकाल पाते हैं। और आज की जो है इस काव्य पाठ की गरिमामय उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ और शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था और अपने व्यक्तिगत तौर पर जो है मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और अपने सभी दर्शकों को भी पुनः धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस लाइव जो है काव्य पाठ को समापन की ओर लेके जा रही हूँ। जय मां शारदे, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।